मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन कैंप में कदम रखने को तैयार, संत मुतय्यन कर ली। हुकूमत इत्तेहादी का अपोजिशन की जानिब झुकाव का इशारा। हुकूमत की दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बड़ा फैसला होगा। मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास, चौधरी परवेज इलाही ने कहा अपना फैसला कर चुके, साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा दे देंगे। अपोजिशन से तफसीली मुज़ाकरात हुए, इत्तेफाक हुआ असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वज़ीर आज़म को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी टेलीफोनिक राबते। मुस्लिम लीग काफ, MKM, BAP और तरीन ग्रुप मुश्तरका तौर पर फैसला करेंगे। तरीन और अलीम आउट, परवेज इलाही इन। नून लीग और पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफ़िक़, वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल में हलचल बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाक में तहरीक अदम एतमाद के दौरान अहम हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़ी होंगी। मुस्लिम लीग काफ, MKM और BAP मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की हिमायत करेंगी। तीनों हुकूमती इत्तेहादी आज बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगी। आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते तेज़, काफ लीग ने भी मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। उधर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप पंजाब में वज़ारत आला के हुसूल की दौड़ से बाहर हो गया। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। तहरीक अदम एतमाद अवाम का मुतालबा है, कामयाबी यकीनी है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अज़्म, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अदम एतमाद की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा नून लीग अपोजिशन के साथ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाएगी। इमरान खान की तकरीर में आया है कि वो घर जाने वाले हैं। तहरीक अदम एतमाद वाले दिन उन्हें पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लिमानी पार्टी के एजाज में इशाया भी दिया गया। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म पुरएतमाद, अपोजिशन को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा कोई फिक्र ना करे, हुकूमत नहीं गिरने वाली। हाफिजाबाद में पावर शो, इमरान खान ने कहा 3 चूहे वज़ीर आज़म का शिकार करने निकले हैं, जल्द आप इन तीनों का शिकार होते देखेंगे। आलू टमाटर की कीमतें जानने के लिए सियासत में नहीं आया, नौजवानों को कौम बनाने के लिए सियासत में आया। रियासत गिराने के लिए लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश हो रही है। कौम का लीडर किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन हमारे हुक्मरानों की अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही होती हैं। यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की तो शहबाज और फजल रहमान की कांपे टांग गई। यूरोपीय यूनियन पर ठीक तनकीद की थी। हम तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन मुल्की मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे नंबर पूरे ना होते तो वज़ीर आज़म इतना ना घबराते। बौखलाहट का शिकार इमरान खान गाली देने पर उतर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा, चैलेंज दिया वज़ीर आज़म अपने अराकीन को वोट डालने की इजाज़त दें। कहा जो शख्स अपने अराकीन पर एतमाद नहीं कर सकता वो हुकूमत कैसे कर सकता है। अदम एतमाद पर सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम भी हमारे साथ है। मुल्क को जंगल के कानून की बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बताएं वो जानवर किसको कह रहे हैं। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन अरकान के वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुल्क की तारीख में इतना परेशान वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा
इमरान खान वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, वो अवाम और मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। आपने अपना काम पूरा कर लिया, अब घर जाएं। आप पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बना चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को जानिबदार भी करार दे दिया। कहा असद कैसर मुतासिब और PTI की तरफ झुकाव रखते हैं, अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस वो जानिबदार हो गए हैं। स्पीकर को गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालतर होना चाहिए। ये उनके किरदार और साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चौधरी शुजात का सियासतदानों को सख्त बयानात से गुरेज का मशवरा। कहा इमरान खान सूरह हुजरात पढ़ लेते तो सियासतदानों के नाम ना बिगाड़ते। वजीर आजम हमेशा रियासत मदीना की बात तो करते हैं, मगर अच्छा होता वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 तर्जुमे के साथ पढ़ लेते। तमाम सियासतदानों को मशवरा है, सियासत में शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ा जाए। कल तनकीद, आज तारीफ। शेख रशीद का चौधरी शुजात के खिलाफ कोई बात ना करने का ऐलान। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के एहसानात का एतराफ़। वज़ीर दाखिला ने कहा इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना चाहिए। 4-5 सीट वालों की जानिब से ब्लैक मेलिंग की बात की तो लोग नाराज हो गए। हमें तलखियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। चौधरी शुजात की वालिदा 1 साल तक मेरे लिए जेल में खाना भिजवाती रही। चौधरियों के एहसानात का अपनी किताबों में भी एतराफ़ कर चुका हूँ। ये भी कहा ऑपोजिशन अनारकी की तरफ जा रही है, किसी मलीशिया फोर्स को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर 15 मार्च के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला करेंगे। 15 तारीख के बाद इमरान खान की पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के मजमूई नताइज ने साबित कर दिया कि सूबे के अवाम किसके साथ है। यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखराहट है जहाँ वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म को मशवरे। कहा इमरान खान इस्लामाबाद जलसे के बजाय 172 अरकान पूरे करने की फिक्र करें, कामयाबियों के आखिरी मराहिल में है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके, अब आवाम से खिताब नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। शेख रशीद राय के पहाड़ हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं, अब बढ़ के मारना छोड़ दें। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का मुस्तकबिल में PTI से राहें जुदा करने का ऐलान। ट्वीट में लिखा वज़ीर आज़म ने सबसे बात की मगर मुझसे मिलना भी गवारा नहीं। आपने हमेशा इख्तिलाफ राय को मुखालफत समझा। वज़ीर आज़म साहब आपने वफा का जो सिला दिया याद रखूंगा। आपके रवैये के बावजूद साथ हैं, घबराना नहीं। मुस्लिम लीग का भी अदम एतमाद के दिन शाहराए दस्तूर पर बड़े जलसे का ऐलान। एहसन इकबाल ने कहा 20 लाख लोग जमा करेंगे। मुल्क की तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए मुत्तहिद हैं। इमरान नियाज़ी 20,000 अरब के कर्जे ले चुके। जितने स्कैंडल इस हुकूमत में आए इतने तारीख में नहीं आए। हर माफिया इमरान खान का डोनर है। इत्तेहादियों को मनाने की आखिरी और फैसला कुन कोशिशें जारी। गवर्नर सिंध के मुत्तहिदा के मरकज बहादुराबाद आमद। इमरान इस्माइल की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। अदम एतमाद पर हिमायत की दरख्वास्त की। गवर्नर सिंध ने कहा हमारे पास अपने नंबर्स पूरे हैं, इत्तेहादी साथ रहे तो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। हमें हमेशा अपने इत्तेहादियों पर भरोसा रहा है। एमक्यूएम ने हर मुश्किल मरहले पर हमारा साथ दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले हमारे ऑप्शंस खुले हैं, मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक हमने फैसला लेना है। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध को ताहाल अदम एतमाद से मुतालिक कोई यकीन दहानी नहीं कराई। सूरत हाल पर गहरी नजर है, अब अहम फैसलों का वक्त आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने भी पोजीशन वाज़ेह कर दी। साबिक गवर्नर सिंध इशरत लिबात का चौधरी बरादरान से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू।
इशरतुल इबाद ने कहा, उम्मीद है चौधरी बरादरान और काफ लीग मुल्क की इस्तेहकाम और सियासी माहौल के मुताबिक फैसला करेगी। मुल्क इस वक्त मईशत समेत अहम बहरानों में घिरा है, अहम फैसले करने की जरूरत है। चौधरी बरादरान के फैसले सियासत में अहम तब्दीली का बायस बनेंगे। चौधरी परवेज इलाही से वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की भी मुलाकात। तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग काफ एक हो गए। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से अहम मुलाकात, मामला तय पा गए। दोनों का बाहमी तौर पर सियासी ताउन करने का फैसला। जल्द तरीन ग्रुप और चौधरी बरादरान की एक बड़ी मुश्तरका मुलाकात होगी। आज लाहौर में जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर इजलास भी होगा। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून से मुलाकात को भी 2-3 रोज में हतमी शक्ल देगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बाज़ाब्ता तौर पर तरीन ग्रुप से सियासी ताउन की दरख्वास्त करेगी। तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल कहते हैं, ग्रुप जहांगीर तरीन की सरबराही में मुत्तहिद है, पंजाब के अवाम और मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। चौधरी तनवीर गुज़श्ता 2 रोज से दिल के आर्जे की शिकायत कर रहे थे। उधर चौधरी तनवीर का अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तिब्बी मुआयना कराने, अद्वियात की फराहमी और अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म। अदालत से वापसी पर लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत घबरा चुकी, कौम के बच्चे ने इन पर अदम एतमाद कर दिया। वज़ीर दाखिला घबराहट में इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, जब ये सब जेल जाएंगे फिर इन्हें बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब फ्रंट फुट पर उस्मान बुज़दार की 3 रोज में 130 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। तरीन अलीम हम ख्याल ग्रुप, पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान शामिल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साजिशें नाकाम और अपोजिशन नामुराद रहेगी। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। खरीदो फरोख्त करने वालों के चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। रावलपिंडी में जमाते इस्लामी का अवामी धरना। सिराजुल हक ने कहा, इमरान खान के पास एक ही रास्ता बचा है, आम इंतखाबात का ऐलान करें। मुस्तकबिल की सियासत में इनके लिए कोई जगह नहीं। जमाते इस्लामी गेट नंबर 4 के बजाय अवाम के दरवाजे पर दस्तक देती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की